चौंकाने वाली जो बात है, हैरत में डालने वाली बात है, वो ये है कि जो मेडिकल इन्होंने स्वीकृत कराया है मुरादाबाद एडी से, वो मेडिकल उन्हीं माह का है जिन माह की हाजिरी इन्होंने पंजीकृत करा के पहले 2025 यानी 25 मार्च की 2025 को ये लेटर भिजवा सके हैं। मार्च 2025 में ये वही हाजिरी जो प्रमाणित करा के भिजवा चुके हैं अपना वेतन जारी कराने के लिए, रुका वेतन निकलवाने के लिए 5 माह का, उनमें से 1 माह इन्होंने छोड़ दिया है मई 2021 के माह को छोड़ के, बाकी के 4 माह का 2023 के 4 माह का फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 माह का वेतन जारी कराने के लिए इन्होंने मेडिकल लगा दिया और मेडिकल स्वीकृत भी हो गया। वहां से स्वीकृत होने के बाद वहां से आदेश आ गया कि इनका वेतन निकाल दिया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपके राष्ट्रीय पंचायत में। एक बार फिर हम इसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास भवन बिजनौर के परिसर में मौजूद हैं और ये वही परिसर है जहां से एक अभी मुद्दा उछला था। इसी परिसर में आपको दिखाया था कि एक सफाई कर्मचारी का मुद्दा उछला था और ये मुद्दा ऐसा था कि भाई वो कह रहे थे हमसे रिश्वत की मांग की जा रही है, हमारा इंक्रीमेंट, एरियर, बोनस और भी जो 10 साल उनका लगता है, मतलब उनकी जो देय हैं, लंबित देय हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ है, उनका भुगतान करने के लिए एरियर के रूप में उनसे कुछ कर्मचारी रिश्वत मांग रहे हैं और नहीं देने पे उनका वो सारा वेतन और देय रोका हुआ है। तो ये जो मुद्दा यहाँ से उछला था, आपको बता दें कि इस मुद्दे को इसी कुछ 3-4 दिन पहले यहीं पर एक सफाई कर्मचारी बैठे थे जिन्होंने अपनी समस्या बताई थी। नाम था नरेंद्र कुमार और ये वही प्रार्थना पत्र है जिसके माध्यम से उन्होंने ये हमारे बीच सामने भी अपनी समस्या रखी थी और ये जिलाधिकारी महोदय को संबोधित किया था। उन्होंने 18/11/2025 को ये एप्लीकेशन दिया था जिसमें सीधे आरोप लगाए गए थे कि कुछ कर्मचारी डीडीओ के हवाले से, डीडीओ के नाम से उनसे पैसा मांग रहे हैं, यानी करीब आधा उनसे जो भी उनका बन रहा है 4.5-5 लाख रुपए, उसमें से आधा वो मांग रहे हैं। और भी कुछ उन्होंने और आरोप लगाए थे कि मेरा नहीं निकाला और उन लोगों का निकाल दिया जो लोग नहीं हैं ड्यूटी पे। तो अब बात करते हैं इस मुद्दे को, जब यहाँ पर शूट किया गया था, रिकॉर्ड किया गया था उस सफाई कर्मचारी की समस्या को, तो बात वहाँ पर रुकी थी आकर कि इस मामले की सच्चाई जानने के लिए हम विभागीय जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, छानबीन करने का प्रयास करेंगे। और जो इस पर आरोप लगाया था कि डीडीओ के माध्यम से कुछ विभागीय कर्मचारी नरेंद्र कुमार सफाई कर्मचारी से पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो इसकी सत्यता जानने के लिए हम लोग ऊपर पहुंचेंगे, चलेंगे और कोशिश करेंगे कि वो साक्ष्य जुटाने की, क्योंकि ये खबर जब पब्लिक में आई, लोगों के बीच में आई और प्रशासन के बीच में गई, तो इस पर कुछ ऐसा गतिविधि शुरू हुई, ऐसी तेज़ी से एक तरह से कार्रवाई होने की मोड़ में आया कि इस कर्मचारी को बुलाया गया और इनके जितने भी लंबित या रुके हुए वेतन थे या जो भी भत्ता था या इंक्रीमेंट का पैसा था या कोई भी किसी भी प्रकार का जो देय था जिसका भुगतान लंबित था, नहीं हुआ था, उस सबको खंगाला गया, यानी नरेंद्र कुमार का पूरा रिकॉर्ड खंगाला गया। और पता ये चला है कि इसमें कुछ खामियां नरेंद्र की तरफ से रही हैं। क्या नरेंद्र के जो ये आरोप हैं जो लगाए गए थे डीपीआरओ ऑफिस में जो कर्मचारी हैं उन पर, और डीडीओ के हवाले से कोई कर्मचारी जो हैं डीडीओ के नाम से पैसा ले रहे हैं, आधा पैसा ले रहे हैं, उस आरोप में कितनी सच्चाई, नरेंद्र के इस आरोप में जो जिलाधिकारी को दिया गया था 18/11/2025 को, इसमें जो आरोप लगे हैं वो कितने सच्चाई हैं, कितनी जान है और सत्यता क्या है। इस शिकायती पत्र की सत्यता परखने के लिए हम आज मिल रहेंगे जिला पंचायत राज विभाग में और डीडीओ मैडम से और प्रयास करेंगे कि इसकी हकीकत क्या है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं डीपीआरओ ऑफिस की तरफ, क्योंकि ये जो सफाई कर्मी हैं, ये सफाई कर्मी जो हैं ग्राम पंचायत के हैं और ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी हैं वो पंचायती राज विभाग के हैं। तो इधर जो विकास भवन की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें इस साइड में पीछे डीपीआरओ ऑफिस में, तो वहीं चलते हैं, बात करेंगे इस मामले का पूरा सत्यता जानने की प्रयास करेंगे कि इस आरोप में कितनी सच्चाई है। तो हम पहुंच चुके हैं जिला पंचायत राज विभाग में और ये जो पंचायती राज विभाग है, इधर जिला पंचायत राज अधिकारी बैठते हैं, बात करेंगे उनसे।
इस विषय में हमारी जो डीपीआरओ हैं, चूँकि यहाँ पर फुल फ्लैश डीपीआरओ नहीं है, अभी इंचार्ज बनाए गए हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी का जो पद जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है एडीपीआरओ छविनाथ सोनकर जी को। उनसे हमने बात की, हालांकि वो ऑन कैमरा इस विषय में बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नहीं तैयार क्योंकि मामला आगे बढ़ा हुआ है और इसकी जो जांच है वो सीधे सीडीओ कर रहे हैं, मुख्य विकास अधिकारी कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने ऑन कैमरा इस विषय में कुछ भी कहने से मना कर दिया, क्योंकि जाँच उनके अधीन नहीं है, सीडीओ के अधीन नहीं। तो इस विषय में जो भी कहेंगे सीडीओ कहेंगे। बात करने का प्रयास करेंगे सीडीओ साहब से, क्या वो इस मुद्दे पर कुछ बोलना चाह रहे हैं इस विषय में सीडीओ साहब का जानने के लिए कि उनका क्या कहना है, जांच क्या चली है, कौन दोषी है, आरोप में क्या सच्चाई है। हालांकि कुछ दस्तावेज हमें विभाग की तरफ से उपलब्ध कराए गए हैं। उन दृश्यों को, उन दस्तावेजों को आपके बीच रखेंगे कि उनमें क्या सही और क्या गलत है, वो आपके बीच लेके आएंगे। मुख्य विकास अधिकारी से मिलने का प्रयास किया गया, उनसे इस विषय में उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी क्या है कि समय ऐसा हो चुका है कि सीडीओ जो हैं इस समय उपलब्ध नहीं है, वो कहीं दूसरे काम से जा चुके हैं। कोशिश करेंगे उनसे फ़ोन पे जानने का प्रयास करेंगे, मोबाइल कॉल, फ़ोन कॉल पे, कि वो इस विषय में कुछ कहना चाह रहे हैं या अभी प्रक्रिया में है ये जांच है या निर्णित हो चुकी है, या उनका इस विषय पे क्या कहना है, फ़ोन पे जानने का प्रयास करेंगे। सफाई कर्मचारी नरेंद्र के मामले में विकास भवन बिजनौर में जो हलचल मची, उनकी जो शिकायत हुई और शिकायतों के समाधान करने के लिए जो विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रयास किए गए हैं, आरोपों की सत्यता क्या है, कितने आरोप जो लगाए गए थे, ये जो आरोप आप देख रहे हैं वीडियो में आपने देखा होगा, जो स्क्रीन पर चल रही है, ये वही आरोप है जो सफाई कर्मचारी नरेंद्र द्वारा लगाए गए थे। पहले डीएम को दिया गया 18/11/2025 को, उसके बाद 11 दिसंबर 2025 को कमिश्नर को भेजा गया, उनकी पत्नी सरिता कश्यप के द्वारा रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया। और उसके बाद इन्होंने आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत की, आईजीआरएस पटल के माध्यम से वित्त विभाग को भेजा, और उसके बाद नेक्स्ट भेजा इन्होंने गृह एवं गोपन विभाग को। और ये जो भेजा गया इसका जो डेट है ये 11/12 को, यानी 11/12 को इन्होंने भेजा है वित्त विभाग को, 11/12 को ही इन्होंने भेजा है गृह एवं गोपन विभाग को, और 11/12/2025 को ही इन्होंने भेजा है पंचायत राज विभाग। ये जो आईजीआरएस पोर्टल पे इन्होंने शिकायत की, डीएम को किया और कमिश्नर को किया, तो ये कमिश्नर इतनी शिकायत होती है, इतने पटल पे शिकायत होती है, विकास भवन बिजनौर में हलचल मची, खास तौर से जिला पंचायत राज विभाग में, यानी जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में और विकास विभाग कार्यालय में। और ये जो जब ये शिकायत कमिश्नर तक भी गई है, आईजीआरएस पोर्टल पर भी हुई है, तो इसमें कमिश्नर के भी गाइडलाइंस आई, कमिश्नर के स्तर से भी जांच कराई जा रही है कि वास्तव में इन आरोपों की सत्यता क्या है। हमारी राष्ट्रीय पंचायत की टीम ने भी इस बीच में विभाग से संपर्क बनाए रखा और कोशिश की, प्रयास किया कि इन आरोपों की सत्यता क्या है। इस आरोपों के नरेंद्र सफाई कर्मचारी जो कि वर्तमान में ड्यूटी दे रहे हैं ब्लॉक कृतपुर में, खंड विकास कृतपुर में ड्यूटी दे रहे हैं, वहाँ पर इनकी पोस्टिंग है। इन आरोपों के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा, पंचायत राज विभाग जिसके ये सफाई कर्मचारी है, जिस विभाग में ये कर्मचारी हैं, कुछ साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं विभाग की तरफ से, जो हम आपके बीच रख रहे हैं, जिनसे ये क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं कि आरोपों में कितनी सत्यता है, ये आरोप सही है तो कितने सही है और गलत है तो कितने गलत हैं। तो अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। इनका जो मसला है, इनका जो मुद्दा है नरेंद्र कुमार का, वो ये है कि इनके कई प्रकार के देय रुके हुए हैं। देय का मतलब होता है कि अगर किसी का वेतन रुक जाए किसी भी वजह से, तो वो एरियर के रूप में निकलता है। उसके वेतन की कटौती हो जाए 2, 4, 5 कितने भी दिन की, वो भी एरियर के रूप में निकलता है। इंक्रीमेंट है वो भी ऐसे ही निकलता है, और किसी प्रकार का बोनस है वो भी ऐसे निकलता है। अगर आप बीमार हो जाता है कोई कर्मचारी तो उसकी मेडिकल लीव भी इसी तरह से निकलती है एरियर के रूप में। तो इस तरह से इनके 4-5 देय ये बता रहे थे, जो उसको निकालने के लिए इन्होंने आरोप लगाया था कि इसको निकालने के लिए विभागीय कर्मचारी किसी अधिकारी क्या सीधा इन्होंने आरोप लगाया था डीडीओ पर। डीडीओ बिजनौर के हवाले से कुछ कर्मचारी इनसे पैसे की मांग कर रहे हैं, यानी इनका अगर 4-5 लाख रुपए का सारा कुछ एरियर मिला के हो रहा है तो 70,000 रुपये इनसे मांग रहे हैं, और प्लस मेडिकल का जो 133 दिन का इन्होंने मेडिकल बताया है, वो टोटल मिला के जो भी 8 के आसपास बन रहा था। तो कुल मिला के अभी जो जांच में निकल के आया, अभी जो परिप्रेक्ष्य इसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है, जांच विभाग की जांच अभी जारी है। लेकिन हमारी टीम ने जो प्रयास किया कि इसमें मामले में कुछ झांकने का प्रयास करें,
जैसा कि हमने उस वीडियो में पहले ही लास्ट में बोला था, इन आरोपों की सत्यता जानने के लिए विभाग के अधिकारियों से संपर्क करेंगे। संपर्क करने के बाद जो विभाग की तरफ से जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं, जो साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं, उन्हीं साक्ष्यों के संदर्भ में हम आपके बीच बताना चाहेंगे। तो नरेंद्र ने जो शिकायत किया था वेतन के लिए, तो इसी परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले इन्होंने एक कवरिंग लेटर बनवा के भेजा था। ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये 25 मार्च 2025 को जारी हुआ है और पत्रांक संख्या है 318। आप स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा था नरेंद्र कुमार अनुपांक 1935, जिनका माह फरवरी 2000 यानी वर्ष 2023 की बात चल रही है। फरवरी माह, मार्च माह, अप्रैल माह, मई माह और एक माह है इनका वर्ष 2021 का यानी मई माह। तो कुल मिला के 5 माह का इनका रुका हुआ वेतन है और 5 दिन का ये वेतन भी बता रहे हैं। तो ये वेतन इनको निकलवाना था, इसके लिए इन्होंने कवरिंग लेटर बनवाया है एडीओ पंचायत कृतपुर के द्वारा और जिला पंचायत राज को भिजवाया गया है इस संस्तुति के साथ कि इनका उक्त माह का यानी जो भी हमने बताए हैं वर्ष 2023 में 4 माह बताए हैं और 2021 का 1 माह मई बताया है, तो उन्हीं की ये इन्होंने हाजिरी प्रमाणित करा के वहाँ से भेजी। आप इसको स्क्रीन पर अलग से दे सकते हैं। ये मई का है, मई 2023, अप्रैल 2023 और मार्च 2023, उसके बाद फिर आता है फरवरी 2023। स्क्रीन पर आप इनको देख सकते हैं और उसके बाद लास्ट में है मई 2021। ये हाजिरी इनकी प्रमाणित होके आई है और एक संस्तुति के साथ आई कि इनका ये रुके हुए माह का वेतन जारी कर दिया जाए, आहरण कर दिया जाए एडीओ पंचायत कृतपुर की तरफ से। अब इसी के सापेक्ष में शायद इन्होंने जो लेटर भिजवाया था 25 मार्च 2025 को, उसमें इनका ये वेतन जारी नहीं हुआ होगा, तो इन्होंने फिर मेडिकल लगवाया। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यहाँ अब ये निकल के आई, जो साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं विभाग की तरफ से, इसमें अभी हाल ही में एक 16/10/2025 यानी 16 अक्टूबर को एक कार्यालय आदेश बना है जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय की तरफ से, और ये रचना गुप्ता की तरफ से आदेश टाइप हुआ, क्योंकि जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला विकास अधिकारी होने के साथ साथ ये जिला पंचायत राज अधिकारी की भी फाइनेंशियल पावर इनके पास है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, फाइनेंशियल पावर है, यानी कि वित्तीय अधिकार डीडीओ को दे दिए गए हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक अधिकार है वो एडीपीआरओ छविना सोनकर के पास है, वो देख रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में डीपीआरओ की पोस्ट खाली है। दमनप्रीत जो डीपीआरओ थी, फुल फ्लैश अधिकारी थी डीपीआरओ के रूप में, वो उनके ट्रांसफर होने के बाद ये पद अभी खाली चल रहा है और तभी से वित्तीय पावर डीडीओ रचना गुप्ता के पास, तो उन्हीं के सिग्नेचर से, उन्हीं के द्वारा ये कार्यालय आदेश जारी हुआ है, जिसमें ये कहा गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 16 अक्टूबर 2025 को ये जारी हुआ है और इसमें हवाला दिया गया है अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद। इन्होंने अनुरोध किया था कि इन्होंने नरेंद्र कुमार सफाई कर्मचारी, जिनकी ये मसला चल रहा है, जिन्होंने आरोप लगाया था अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर। अब चौंकाने वाली जो बात है, हैरत में डालने वाली बात है, वो ये है कि जो मेडिकल इन्होंने स्वीकृत कराया है मुरादाबाद एडी से, वो मेडिकल उन्हीं माह का है जिन माह की हाजिरी इन्होंने पंजीकृत करा के पहले 2025 यानी 25 मार्च की 2025 को ये लेटर भिजवा सके हैं। मार्च 2025 में ये वही हाजिरी जो प्रमाणित करा के भिजवा चुके हैं अपना वेतन जारी कराने के लिए, रुका हुआ वेतन निकलवाने के लिए 5 माह का, उनमें से 1 माह इन्होंने छोड़ दिया है मई 2021 के माह को छोड़ के, बाकी के 4 माह का 2023 के 4 माह का फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 माह का वेतन जारी कराने के लिए इन्होंने मेडिकल लगा दिया और मेडिकल स्वीकृत भी हो गया। वहाँ से स्वीकृत होने के बाद वहाँ से आदेश आ गया कि इनका वेतन निकाल दिया जाए और रचना गुप्ता के द्वारा ये वेतन निकाल दिया गया। अब बात आती है मेडिकल तो यहाँ निकल गया, खत्म हो गया, लेकिन इनकी समस्या अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इनका बोनस भी बता रहे हैं कि बोनस भी रुका हुआ है, इनका इंक्रीमेंट भी रुका हुआ है बता रहे हैं, जैसा कि इन्होंने पहली खबर में राष्ट्रीय पंचायत के सामने भी रखा है और जो इन्होंने शिकायत भेज रखी उनमें भी इन चीज़ों का सबका जिक्र किया है। इंक्रीमेंट रुका है, बोनस रुका है, जो भी इनका एसीपी या जिसको 10 साल बोलते हैं वो सब उनका लाभ रुका हुआ है, जो भी उनके तहत एक्स्ट्रा बढ़ के जो इंक्रीमेंट आना था, जो पैसा बढ़ा हुआ मिलना था, वो उनका रुका हुआ है। मेडिकल निकलने का जो मामला था, क्योंकि जो वेतन रुका हुआ था हाजिरी से नहीं निकला तो मेडिकल से निकलवा दिया, लेकिन बाकी जो और चीज़ें थी वो रुक गई। इस विषय में जब हमारी बात हुई तो विभागीय अधिकारियों ने जो शासनादेश है, जो सरकारी कर्मचारी सेवा नियमावली है,
उसका हवाला देते हुए ये बताया है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई वेतन रुक जाता है, किस वेतन की कोई कटौती हो जाती है, सस्पेंड हो जाता है और तब वेतन रुकता है, या कोई गलती पाई जाती है, उसकी ड्यूटी के दौरान कोई उसकी खामी पाई जाती है और सजा के तौर पर अगर वेतन रोक दिया जाता है, वेतन की कटौती हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ना तो बोनस मिलता है ना ही इंक्रीमेंट मिलता है। और एसीपी का अगर लाभ मिलना होता है तो उसके लिए भी जो कमेटी बैठती है, जब तक वो कमेटी नहीं बैठेगी, वो निर्णित नहीं करेगी कि ये पात्र है, इनका एसीपी या बोनस या इंक्रीमेंट लगा दिया जाए और निकाल दिया जाए, तब तक किसी भी वित्तीय पावर रखने वाले अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वो उसका बोनस, इंक्रीमेंट या कोई भी निकाल दे। तो ये जो जानकारी दी गई विभाग की तरफ से दी गई है। इस विषय में जैसा कि अभी आपने पीछे देखा, हमने विभाग में संपर्क किया था, डीपीआरओ से संपर्क किया, जो वर्तमान में प्रभारी डीपीआरओ के रूप में छविनाथ सोनकर जी देख रहे हैं। उन्होंने भी कुछ बस अपने स्तर से जो जानकारी दी, कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं विभाग की तरफ से। डीडीओ कार्यालय में मौजूद नहीं थी, सीडीओ से भी प्रयास किया बात करने का, वो भी मौजूद नहीं थे, लेकिन उनसे हमने जो फोन पे संपर्क किया वो भी आपको सुनवाएंगे उन्होंने इस जांच के विषय में क्या कहा। अब थोड़ा सा इस पे एक और कदम आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र की सेवा के विषय में भी उन्होंने कुछ बात की। जो लेटर था ये तो वो है कि मेडिकल उन्होंने निकाल दिया, लेकिन इससे पहले की अगर बात करें, उनका सेवा काल में किस तरह का सेवा काल रहा है, अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है, संतोषजनक रहा है या बुरा रहा है, उस पर चर्चा करने का एक विषय बनता है। क्योंकि जो साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं, इनका अगर जिक्र नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ऐसा साबित हो जाएगा, दोस्त अधिकारियों, विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों के मन में ये बात आएगी कि कहीं ना कहीं एक पक्षीय खबर चलाई गई है। तो साक्ष्य उपलब्ध कराए गए, उसके हवाले से हम बताते हैं। ये पहला इनका निलंबन आदेश है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये जो इनका निलंबन हुआ था वो हुआ था 15/1/2010 में। 15/1/2010 में इनको सूचना दी गई थी। 15 जनवरी 2010 को जब इनकी तैनाती हल्दौर में थी, तब इनकी वहाँ कमियां पाई गई थी और उस कमी के आधार पर बीबी सिंह डीपीआरओ थे, उन्होंने इनका निलंबन किया था। तो कमी ये पाई गई थी कि ये मौके पे नहीं जाते हैं और इनको अगर सफाई करने के लिए बुलाया गया, पंचायत सचिव ने उनके साथ मिसबिहेव किया। उसके बाद फिर ये 2016 की बात है, ये लेटर आया था, शिकायत की गई थी मोहनिया धनसी, ग्राम पंचायत मोहनिया धनसी में इनकी तैनाती थी नरेंद्र कुमार की, यानी मोहम्मदपुर देमल की ये पंचायत है, वहाँ से भी शिकायत हुई। तो ये एडीओ मोहम्मदपुर देमल यानी एडीओ पंचायत मोहम्मदपुर देमल ने संस्तुति की कि प्रधान ने इनकी शिकायत की, इनको यहाँ से हटा दिया जाए। ये लेटर भी आप दे सकते हैं। ये 6 मई 2016 को जारी हुआ है, पत्रांक इसका इस पर नहीं लिखा है। उसके बाद फिर इनका जो कार्रवाई हुई इनके खिलाफ वो हुई है 9/6 यानी 9 जून 2016 को। 9 जून 2016 को इनको सस्पेंड किया गया फिर से, और सस्पेंड करने के लिए इन पे जो आरोप लगे हैं वो ये कि ये अपनी जो मूल तैनाती स्थल है वहाँ पर नहीं जाते हैं, और जब वहाँ ड्यूटी पे नहीं जाएंगे तो उनको अगर बुलाया जाता है तो वो वहाँ भी अभद्रता कर देते हैं। इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, वो असंतोषजनक मिला, निलंबित किया गया। उसके बाद निलंबन के बाद इनको इनकी कंडीशन को देखते हुए, इनकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति देखते हुए, इनकी व्यक्तिगत स्थिति को देखते हुए कुछ शर्तों के निम्न दंडों के साथ बहाल करते हुए विकास खंड मोहम्मदपुर देमल में उनकी ग्राम पंचायत माचकी में तैनाती की जाती है। अब इनको जब बहाल किया गया वहाँ से, तो तब इनको तैनात दिया गया, माचकी में तैनात किया गया मोहम्मदपुर देमल की ग्राम पंचायत में, कुछ दंड के साथ, कुछ शर्त के साथ इनको वहाँ बहाल किया गया। उसके बाद अगर और आगे चलेंगे तो फिर ये 2020 की बात है। ये 9 नवंबर 2020 को ये ऑर्डर टाइप हुआ है। उस समय डीपीआरओ थे सतीश कुमार, और पिछली बार जो बहाल किया गया वो मनीष कुमार डीपीआरओ थे, उन्होंने इनको बहाल किया था। और सस्पेंड की अगर बात करें तो सस्पेंड भी ये जब 2016 में हुए थे, 9 जून 2016 में, तब भी मनीष कुमार ही डीपीआरओ थे। अब जब 9 नवंबर 2020 को ये सस्पेंड किए गए तो तब सतीश कुमार डीपीआरओ थे, और ये पत्रांक संख्या है 3006। इसमें जो इनकी जो तैनाती थी उस समय हल्दौर नहटौर ब्लॉक में थी। नहटौर ब्लॉक की ग्राम पंचायत थी अमीनाबाद उर्फ मुकर्रमपुर, जिसमें इनका जब निरीक्षण हुआ वहाँ गंदगी पाई गई और पता चला ग्रामीणों से कि वहाँ पर ये 6000 रुपये दे के किसी कर्मचारी से, सफाई कर्मचारी, वो गांव का कोई व्यक्ति है प्रदीप कुमार, उसको 6000 रुपये देते हैं मानदेय के रूप में अपनी तरफ से, और वहाँ ड्यूटी पे नहीं जाते, ऐसा ग्रामीणों ने बताया जिन पे आरोप लगे। आरोपी की जांच हुई, सत्यता पाई गई, तो फिर ये सस्पेंड किए गए। 9 नवंबर 2020 को डीपीआरओ द्वारा सस्पेंड किए गए। फिर इनकी बहाली भी हुई होगी, और बहाल होने के बाद वर्तमान में और भी कहीं गए या नहीं गए वो उसका जिक्र बीच में अभी नहीं आया है, वो साक्ष्य अभी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं।
फिलहाल वर्तमान की स्थिति ये है कि ये वर्तमान में केतपुर विकास खंड में इनकी पोस्टिंग है। छितावर इनका गाँव बताया जाता है, ग्राम पंचायत छितावर में। और अब तक जो ये जो पत्र है लास्ट का ये है 16/10/2025 का। ये इनका वेतन आहरण से संबंधित जो इन्होंने मेडिकल निकलवाया है, वही मेडिकल जिसकी इन्होंने पहले हाजिरी प्रमाणित करके भेजी थी, फिर मेडिकल के द्वारा इन्होंने ये निकाला। यानी कि हाजिरी भी बता रहे हैं कि मैं आया हूँ, मेरी वेतन निकालो, और मेडिकल भी दिखा रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरा मेडिकल स्वीकृत करके मुझे मेरा वेतन जारी कर दीजिए। ये जो साक्ष्य विभाग की तरफ से उपलब्ध कराए गए हैं, इस संदर्भ में कि नरेंद्र कुमार की जो शिकायतें हैं वो कितनी सही है, आप भी ज़रा जान लीजिए और लोगों के बीच भी ज़रा ले आइए। क्योंकि लोगों के बीच अगर नरेंद्र कुमार के माध्यम से उनकी समस्या जा रही है कि नरेंद्र को परेशान किया जा रहा है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो नरेंद्र अगर कोई अपनी बात रख रहे हैं मीडिया के माध्यम से पब्लिक के बीच में, तो इसी तरह से विभाग ने भी अपनी तरफ से आग्रह किया राष्ट्रीय पंचायत से कि हमारा भी एक जो इसमें जो नरेंद्र कुमार की जो आरोपों की सत्यता है उसको भी एक बार बीच में लाया जाए। तो उसी के संदर्भ में ये अभी बात तो हुई है, आपके बीच रखे गए ये सारे साक्ष्य। इससे पहले भी इन्होंने शिकायत किया था, ये 2020 की ही शिकायत है, और तब भी इन्होंने आरोप लगाए थे विभाग के कुछ कर्मचारियों पर। ये शिकायत भी बहुत पुरानी है, 2020 यानी 9 नवंबर 2020 की। इसका तो मसला अब कुछ नहीं है, अब वर्तमान की शिकायतों के मसले पे हमने बात की है। और मजे की बात ये जो हाजिरी ब्लॉक से आई है, केतपुर ब्लॉक से संस्तुति होकर आई है, उस समय उस दरमियान की उन वहाँ की जो हाजिरी उनकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ थी ये भी बता दो। यानी फरवरी 2023 में उनकी पोस्टिंग थी, ये आप देख रहे हैं 6 नंबर पे इनका क्रमांक है नरेंद्र कुमार। इनकी हाजिरी उपस्थिति अप्राप्त है, यानी हाजिरी नहीं आई, उनसे हल्दौर ब्लॉक में इनकी पोस्टिंग थी। उसके बाद अगर बात करें अगले माह की यानी मार्च 2023 की, तो ये 7 नंबर पे इनका क्रमांक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तब भी हल्दौर ब्लॉक में थे और उपस्थिति अप्राप्त यानी हाजिरी वहाँ से नहीं आई थी, इसलिए वेतन रुका। उसके बाद महाकर की बात करते हैं अप्रैल 2023, तो अप्रैल 2023 जो है वो भी और उपस्थिति अप्राप्त हुई, यानी हाजिरी वहाँ से नहीं आई। 7 नंबर पे इनका क्रमांक है नरेंद्र कुमार का, हाजिरी वहाँ से भी नहीं आई अप्रैल 2023 माह की, और इनकी पोस्टिंग तब भी वहीं थी हल्दौर में। और उसके बाद अगर हम बात करें मई माह 2023 की, मई माह में भी ये हल्दौर ब्लॉक में ही रहे हैं और वहाँ से भी इनकी उपस्थिति अप्राप्त रही है, उपस्थिति नहीं आई है। यहाँ 9 नंबर क्रमांक पे आप देख सकते हैं, उपस्थिति वहाँ से भी इनकी नहीं आई, हल्दौर ब्लॉक में रहे। और अगर और उससे पहले महीने की बात करें वर्ष 2021 के मई माह की, तो उसमें ये देख सकते हैं 17 नंबर पे क्रमांक पे इनका नाम है नरेंद्र कुमार पुत्र नथु सिंह, और इनका अनुक्रमांक 1933 नेहटौर ब्लॉक में उस समय तैनात थे और हाजिरी आई थी 26। तो ये इनका उपस्थिति का जो प्रमाण पत्र है कि ये इनकी तैनाती तो रही है हल्दौर और नेहटौर ब्लॉक में। जो 4 माह का जिक्र किया है कि 4 माह का उनका रुका हुआ मानदेय जारी नहीं किया जा रहा है, और जो इन्होंने हाजिरी प्रमाणित करा के भेजी है उन 4 माह की वो केतपुर से भिजवाई है। और जब ये इससे नहीं निकली, इस कवरिंग लेटर से इनकी हाजिरी नहीं निकली, तो फिर इन्होंने मेडिकल स्वीकृत करा लिया अपर निदेशक मुरादाबाद से, यानी अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मुरादाबाद से। और इसके बिहार पर इस लेटर के जब ऑर्डर बन गया, मेडिकल स्वीकृत हो गया, तो इनका वेतन आहरण करना, वेतन निकालना, यानी मेडिकल का जो चिकित्सा अवकाश था उसका जो वित्तीय जितना भी देय था उसको निकालना, उसको जारी करना विभागीय अधिकारियों का एक सिस्टम है। विभागीय अधिकारी के लिए वो निर्देश था, क्योंकि इनका मेडिकल स्वीकृत हो चुका था। अब बात आती बाकी दे की, इस विषय में विभागीय अधिकारियों का ये कहना है अगर किसी की सजा के तौर पे कोई वेतन कटौती होती है, वेतन रुकता है, कोई खामियां पाई जाती है, सस्पेंड होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ना इंक्रीमेंट लगता है और ना ही कोई किसी प्रकार का बोनस मिलता है। हालांकि इस विषय में सरकारी कर्मचारी सेवा नियमावली क्या कहती है उसके लिए अलग से अगर किसी को पढ़ने की आवश्यकता वो पढ़ सकते हैं। अधिकारी ने इस विषय में जो बताया है उसकी सत्यासत्य की जानने की आवश्यकता किसी को है तो वो कर सकते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी नियमावली यही कहती है, सरकारी जो कर्मचारी सेवा नियमावली है जो विभाग की तरफ से बताया गया है कि अगर किसी का वेतन रुकता है या कटौती होती है तो फिर इंक्रीमेंट रुक जाता है, और जो अन्य लाभ है वो भी रुक जाते हैं, जैसे बोनस हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, ये सब उनका रुक जाता है। तो अब बात करते हैं सीडीओ साहब से कि
अब आपको सुनवाते हैं कि सीडीओ साहब इस पूरे परिप्रेक्ष्य में यानी सफाई कर्मचारी नरेंद्र के मामले में जो ये उथल पुथल मची, जो हलचल मची है विकास भवन में खासतौर से 2 विभागों में, पंचायत राज विभाग और विकास विभाग में, कि इन्होंने जो आरोप लगाए, क्योंकि संगीन आरोप लगाए थे और कर्मचारी के साथ साथ कुछ बड़े जिला स्तर के अधिकारियों पर भी लगाए थे, तो उन्हीं के संज्ञान में जो ये जांच हुई, कमिश्नर तक भी शिकायत हुई, तो इसकी जांच कमिश्नर द्वारा सीडीओ के नेतृत्व में करी जा रही है। सीडीओ से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा। हेलो। हाँ जी। सीडीओ साहब नमस्कार। जी नमस्कार। जर्नलिस्ट रविंद्र बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय पंचायत बिजनौर से। जी बताइए। सीडीओ साहब, एक ही जो सफाई कर्मचारी नरेंद्र वाला मैटर आया है सामने, इसमें कुछ जांच वाच शुरू हुई है शायद, तो अभी कुछ ऐसा कुछ निकल के आया कि क्या मामला है, आरोप सही है या गलत है? जांच जाएगी कमिश्नर साहब को ना। हाँ, इसको मीडिया से शेयर करने का पावर तो है। अजी मीडिया से शेयर नहीं होगा, जो सबमिट रहेगी तब पूछिएगा, आप तो बता सकते हैं हम। अच्छा, अभी जांच जारी है? जांच चल रही है अभी तो। हाँ, अभी तो 4-5 दिन लगेगा। जी, ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए। ओके। सीडीओ कह रहे हैं, साफ उन्होंने बोला कि अभी जांच जारी है, 4-5 दिन का वक्त और लग सकता है, तो इस विषय में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी इतनी कार्रवाई इन पे हो चुकी है पहले। अभी ये जो रिकॉर्ड है ये सिर्फ 2010 से है, ये 2010 से कुछ साक्ष्य जो उपलब्ध कराए गए हैं फिलहाल, ये उनके बिहाफ पे अगर देखा जाए तो ये लगभग 4 बार सस्पेंड हो चुके हैं, इनकी ट्रांसफर भी हुए हैं शिकायतों के आधार पे। और अभी हाल ही में जो इन्होंने शिकायत किया है, बताया जा रहा है कि वो शिकायत किसी विभागीय अधिकारी को संज्ञान में लाने से पहले अपना कोई प्रतिवेदन दिए बिना, कि ना तो कोई प्रतिवेदन दिया कि मेरा इतने माह का वेतन रुका हुआ है, हाजिरी ये भेजी और मेडिकल भेज दिया, वो भी एक तरह से अधिकारियों को गलत लगा तो उन्होंने इसीलिए नहीं निकाला, प्रतिवेदन कोई ऐसा नहीं दिया। तो इसीलिए जब ये इनका वेतन नहीं मिला है तो इन्होंने शिकायत की, अधिकारियों से संपर्क करने के बजाय डायरेक्ट ऊपर IGRS पटल पे शिकायत डाली और कमिश्नर को शिकायत भेजी, DM को भी भेजी। संबंधित विभागीय जो अधिकारी, जो हेड हैं, जो HOD हैं, उनसे इन्होंने अपनी बात नहीं रखी, और रखी भी होगी तो शायद उन्होंने इसी बात को समझाने का प्रयास किया होगा, लेकिन इनकी समझ में नहीं आई और इन्होंने शिकायत जब इतने बड़े लेवल पे कर दी तो तब इनको एक नोटिस और जारी हो चुका है, जिसमें बताया गया, साफ चेतावनी दी गई है कि आपने अपने मामले में संबंधित अधिकारियों से बात करके बना या उनकी सुने बिना ये पब्लिक में इस तरह की विभागीय छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। इसलिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करते क्यों किया गया, ये कर्मचारी सेवा नियमावली के विपरीत है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा करते अगर नरेंद्र कुमार के द्वारा किया गया है तो इसमें हो सकता है 4 बार का इसमें हमारे पास सूचना आ रही है लगभग, हो सकता है कि अभी आज के माहौल को देखते हुए 5वीं बार इन पर फिर से निलंबन की गाज गिर सकती है। आगे इस मामले में क्या होगा जानने के लिए बने रहिए, कुछ जो भी अपडेट होगा हम फिर आपके बीच लेकर आने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।